जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी रेस चल रही है और अब तक इसमें सिर्फ दो ही खिलाड़ी सबसे आगे थे। लेकिन क्या हो अगर एक नया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कंटेंडर मैदान में उतर आए, एक ऐसा दावेदार जो पूरी रेस का नक्शा ही बदलने को तैयार हो? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उसी बड़े एआई प्लान के बारे में। देखिए, ये सिर्फ कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है। इसका जवाब अगले दशक के लिए ग्लोबल पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल सकता है। और इस पूरे सवाल के सेंटर में सिर्फ एक ही देश है, भारत। तो इस मैदान में है कौन कौन? एक तरफ तो है मौजूदा चैंपियंस अमेरिका और चीन, और दूसरी तरफ एक नया चैलेंजर उभर रहा है। यह सिर्फ एक और खिलाड़ी नहीं है जो खेल में शामिल हो रहा है। नहीं, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो शायद खेल के नियम ही पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहा है। तो भारत की बड़ी योजना आखिर है क्या? सब कुछ घूमता है इंडिया एआई मिशन के इर्द गिर्द। और ये सिर्फ कुछ फैंसी एप्स बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल स्क्रैच से अपनी खुद की एआई सुपर पावर बनाने का एक पूरा नेशनल ब्लूप्रिंट है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो दिल है ना, वो है सॉवरेन एआई। इसका मतलब बहुत सीधा है, अपनी खुद की एआई टेक्नोलॉजी बनाओ, दूसरों पर डिपेंड मत रहो, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश की अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करो। इसे आत्मनिर्भर भारत का डिजिटल वर्जन भी कह सकते हैं। तो ये सब होगा कैसे? ये पूरा मिशन 4 बड़े पिलर्स पर खड़ा है। पहला, देश के अंदर ही सुपर कंप्यूटिंग पावर तैयार करना। दूसरा, अपने खुद के एआई ब्रेन यानी फाउंडेशन मॉडल्स बनाना। तीसरा, इन एआई को सिखाने के लिए भारतीय डेटा की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाना। और चौथा, एआई स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में मदद करना। और जब बात कमिटमेंट की आती है तो ये सिर्फ बातें नहीं हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 38,000, पूरे 38,000 हाई परफॉर्मेंस जीपीयूज। ये सिर्फ कुछ मशीनें नहीं हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक बनाने का एक बहुत बड़ा वादा है। ये भारत का दुनिया को बताने का तरीका है कि हाँ, हम इस रेस में पूरी तरह से और बहुत सीरियसली शामिल हैं। तो ये असल में दिखेगा कैसे? देखिए, भारत जेन एआई को भारत का अपना चैट जीपीटी बनाने जैसा समझ सकते हैं। एआई कोश एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी की तरह है जो इन एआई को सीखने में मदद करेगा। और एआई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क ये इसलिए है ताकि सरकार में बैठे लोग भी इस पावरफुल टूल का सही इस्तेमाल करना जानते हो। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। भारत ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए एक स्टेज तैयार कर रहा है। और वो स्टेज लग रहा है 2026 में। काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी देश के टॉप एआई माइंड से मिलेंगे, और फिर फरवरी 2026 में पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर होंगी जब भारत अपने ग्लोबल समिट में अपनी एआई पावर का प्रदर्शन करेगा। और ये समिट सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं होगी, ये इन 7 चक्रों के बारे में है। ये भारत का कहने का तरीका है कि एआई सिर्फ कोड और एल्गोरिदम के बारे में नहीं होना चाहिए। ये लोगों के बारे में, सबको साथ लेकर चलने के बारे में और एक सुरक्षित भविष्य बनाने के बारे में होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक वाक्य पूरे मिशन का सार बता देता है। भारत में निर्मित, दुनिया के लिए निर्मित। मतलब ऐसे एआई सॉल्यूशंस बनाना जो सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्याओं को हल कर सकें। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। समिट के पिच फेस्ट उड़ान को देखिए। ये जानबूझकर उन स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है जिन्हें महिलाएं और दिव्यांग उद्यमी लीड कर रहे हैं। इसे कहते हैं समावेशन यानी इंक्लूजन, सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि एक्शन में। लेकिन बड़ा सवाल तो वही है, क्या भारत सच में अमेरिका और चीन जैसे दिग्गजों से मुकाबला कर सकता है? जवाब है हाँ। और इसका कारण है भारत के पास मौजूद कुछ सीक्रेट वेपन्स। पहला सीक्रेट वेपन, लोग। 30 लाख से ज्यादा एआई प्रोफेशनल्स। ये सिर्फ एक टैलेंट पूल नहीं है, ये तो इनोवेटर्स की एक पूरी आर्मी है। एक ऐसा स्केल जिसके बारे में ज्यादातर देश सिर्फ सोच ही सकते हैं। दूसरा सीक्रेट वेपन, डेटा। 1.4 अरब लोग सैकड़ों भाषाएं बोलते हैं। ये एआई मॉडल्स के लिए सोने की खान जैसा है। इसका मतलब है कि भारत ऐसा एआई बना सकता है जो सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि भारत के लोगों की तरह दिखता, सोचता और बोलता है। तो इसे फटाफट समेटते हैं। एक तरफ है टैलेंट की एक विशाल सेना, फिर कम लागत में बड़े सॉल्यूशंस बनाने की एक क्षमता, एक लोकतंत्र होने के नाते दुनिया का भरोसा भी है, और सबसे जरूरी एक ऐसा एआई बनाने पर फोकस जो सच में लोगों की परवाह करता है। तो इन सब का एआई की दुनिया के लिए मतलब क्या है? क्या हम एक नए ग्लोबल स्टैंडर्ड को बनते हुए देख रहे हैं? ये स्लाइड पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है।
एक तरफ है वो मॉडल जो बाजार पर कब्जा करने और पैसा बनाने पर फोकस करता है। दूसरी तरफ है भारत का मॉडल जो पब्लिक वेलफेयर और सोशल चेंज के बारे में है। ये एक तरह से मुनाफे और लोगों के बीच की चॉइस है और भारत बहुत क्लियरली लोगों को चुन रहा है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पे रुकते हैं। क्या एआई के लिए भारत का ये लोग पहले वाला अप्रोच पूरी दुनिया के लिए एक नया स्टैंडर्ड बन सकता है? क्या दुनिया एक ऐसे एआई के लिए तैयार है जो मुनाफे से ज्यादा इंसानियत को देखे? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।